तो देखो यार, सबसे पहले आप रोमन रेंस की ये फोटो देखो, देखने के बाद लग रहा है जैसे ऑलरेडी एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एस्टेब्लिश्ड हॉलीवुड के एक्टर लग रहे हो, और देखने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई मीन इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को और भी रिप्ड कर लिया है। रेसलमेनिया 40 पे तो उनका बेस्ट शेप दिख ही रहा था हमें रिंग के अंदर, लेकिन अब जो है और ज़्यादा लीन उन्होंने कर लिया है, मानो टेंशन में वेट लॉस हो गया और जब से चैंपियनशिप आ रही है जोक से पार्ट। लेकिन इसको देखने के बाद एक बात तो कंफर्म हो गई कि रोमन रिंग्स जो है अपनी किसी मूवी में जो है काम कर रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मूवी में उनका मेन रोल होने वाला है या फिर कोई कैमियो अपीयरेंस वो करने वाले हैं। खैर जो भी हो, दिख बड़े खुश रहे हैं, जो कि हम ये भी चाहते हैं कि रोमन रिंग खुश रहे। जब भी अपना कमबैक करना है कुछ ऐसे करे कि तोड़ फोड़ करके धमाल कर दे एकदम। हे गाइस, यू आर वाचिंग रेसलिंग वर्ल्ड, लेट्स बिगिन। तो देखो यार, आप सबको ऑलरेडी ये तो पता ही है कि WWE ने इंडियन के जो है काफ़ी सुपरस्टार, काफ़ी क्या 3-4 सुपरस्टार जो ऑलरेडी थे उनको निकाल दिया है, जिनमें जो है सुपरस्टार इंक्लूडेड थे जिंदर महल, वीर महान और सांगा, जिनके साथ इंक्लूडेड थी जाया ली और जेन क्वीन। ठीक है, ये सारे सुपरस्टार जो WWE रिलीज कर दिए हैं। हालांकि बाकी का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब से इंडियन सुपरस्टार को रिलीज किया है तो बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट हो गया, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिला है। जिंदर महल को लेके भी, वीर महान को लेके भी, नेटाली ने भी फोटो डाली है, ड्रू मैकेंटायर ने भी ट्वीट किया है कि देखो यार तुम अपना कमबैक करो दोबारा से, और हम दोबारा से दिखाते हैं कि हम कितने ज़्यादा अच्छे सुपरस्टार्स हैं, कितने ज़्यादा हम अट्रैक्टिव हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। इन सब चीज़ के बारे में उन्होंने बात करी, और इन्होंने एक चीज़ और क्लियर करी कि देखो ठीक है उन्होंने निकाल तो दिया ही है, और बट कम बैक तो कर ही लेंगे। जिंदर महल भी कहते हैं इस बात के बारे में। और इंस्टाग्राम पे जो है सांगा भी जो है वीडियो अपलोड करते हैं लाइव आके, सबको बताते हैं कि ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, थैंक यू करते हैं ऑडियंस में जिनको बुरा लगा है उनका निकलने पे। और फिर ये भी डिस्कस करते हैं कि यार देखो, जब आपको व्यूअरशिप चाहिए होती है तो आपको इंडिया चाहिए, जब आपको सब्सक्राइबर चाहिए होते तब आपको इंडिया चाहिए, हर चीज़ में आपको इंडिया चाहिए। लेकिन जब इंडियन सुपरस्टार्स की बात आती है, उनको बड़ा क्रिएट करने की बात आती है, तो आप उस चीज़ में कहीं से कहीं तक भी सपोर्ट नहीं दिखाता। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, और आप लोग भी पॉजिटिव रहिए, और जो भी हो रहा है होने दीजिए, हम ज़िंदगी में कुछ ना कुछ और भी कर लेंगे। ऐसी बात को ना एक तरीके से इस बात को इंडिकेट करते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और हम भी ये चाहते हैं कि ठीक है यार, अकॉर्डिंग टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हम ये भी जानते हैं कि हाँ, इंडिया के जो सुपरस्टार्स हैं उनसे कोई बिजनेस नहीं हो रहा था, विच इज़ टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट जब तक आप मौका नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी आगे तक। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंडरटेकर के बारे में। अंडरटेकर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में कुछ जो है खुलासे कर दिए हैं, कुछ स्पॉइलर दे दिए हैं जिनका उन्हें अफसोस लग रहा था उसी टाइम पे। अपने रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने एक बात को डिस्कस किया, जब मुझसे किसी फैन ने पूछा कि अगले साल जो रेसलमेनिया है, रेसलमेनिया 41 हमें कहाँ देखने को मिलेगा। और हर साल की तरह पहले हमें क्या होता था, पहले हमें बता दिया जाता था एक साल पहले ही कि रेसलमेनिया अगला कब होने वाला है, बट इस साल वो चीज़ नहीं बताई गई है, उसको सीक्रेट रखा गया है। लेकिन जो अंडरटेकर कहते हैं कि आई थिंक आई एम गोइंग टू लॉस वेगस, और ये चीज़ उन्होंने कंफर्म करी। और फिर उन्होंने शायद इस चीज़ से वो थोड़ा घबरा गए कि मैंने क्या डिस्क्लोज कर दिया, क्योंकि तो सीक्रेट था, ये तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो गया। हालांकि अब जो है उनके मुंह से निकल गया, और कहीं ना कहीं आई थिंक लॉस वेगस में जो है अगले साल का रेसलमेनिया 41 होने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं WWE के लाइव इवेंट के बारे में। A2 अरीना में WWE का लाइव इवेंट हुआ कुछ दिन पहले, जहाँ पे अराउंड 16,000 लोग आए। आई मीन कम ऑन यार, रॉ और स्मैकडाउन पे लोग इतने आते हैं, और देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, बहुत कमाल का इवेंट था, और मुझे काफ़ी अच्छा इवेंट ये लगा। और इस इवेंट में ड्रू मैकेंटायर की अभी फोटो देखो यार, जरा इस इवेंट की फोटो क्लिक करी गई है, कितनी अच्छी फोटो ये लग रही है। एक तो उनका जो अटायर है ना, जो है अमेरिकन नाइटमेयर का, और उसी के साथ साथ जो फिर वो चैंपियनशिप जो मैच होती है, फिर उनका जो टैटू है, मतलब इट्स लाइक अ पिक्चर परफेक्ट, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो इस फोटो में। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। इसी इवेंट में कोडी रोड्स ने भी कम्पीट किया था, और इस इवेंट के एंड में जब कोडी रोड्स जीत जाते हैं वगैरह जो भी चीज़ें खत्म हो जाती है, तो ऑडियंस की डिमांड आती है कि यार हमें तो टेबल चाहिए, टेबल ब्रोक करो, टेबल ब्रोक करो। तो कोडी रोड्स जो है खुद टेबल को सेट करते हैं कॉर्नर में, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एक ऑडियंस को खुश करने के लिए कोडी रोड्स ने ऐसा किया, एक परफेक्ट फेस, इसलिए हम कहते हैं कोडी रोड्स को। और वो जो है टेबल उन्होंने सेट किया कोने में, और फिर उस टेबल पर उन्होंने जंप किया और खुद के ऊपर ही टेबल तोड़ दिया। आई मीन इसे कहते हैं डेडिकेशन यार। खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो स्मैकडाउन पे टैग टीम चैंपियनशिप को रिवील किया है, नई टैग टीम चैंपियनशिप को। उसका रिएक्शन मैंने आपको नहीं दिया था, लेकिन यार क्या टैग टीम टाइटल्स निकालें। ये टाइटल डिज़ाइन हम कितने सालों से डिमांड कर रहे थे कि यार ओल्ड स्कूल टाइटल निकालो, वो ज़्यादा हार्डकोर लगते हैं, ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं किसी सुपरस्टार से, उनको जीतने के लिए कितनी मेहनत, मतलब एक सिंबल ऑफ एक्सीलेंस जैसे जॉन सीना कहा करते थे अपने टाइम पे। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चैंपियनशिप का जो डिज़ाइन है मुझे इतना कमाल का लगा। जो रॉ पे चैंपियनशिप रिवील हुई थी ऑर्डर और मिस के लिए, वो भी काफ़ी अच्छी थी, इतनी भी अच्छी नहीं थी लेकिन ठीक थी। लेकिन ये तो भाई साहब एक नंबर चैंपियनशिप उन्होंने निकाली है, बहुत ज़बरदस्त मुझे चैंपियनशिप लगी।
खैर आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। हमें जो है एक्चुअली में ये कंफर्म था कि अगले 1 महीने के बाद रेसलमेनिया के सेथ रॉलिंस जो है अपना रिटर्न कर सकते हैं रॉय स्मैकडाउन के किसी एपिसोड पे या फिर बैकलैश के बाद। लेकिन जो है रिसेंटली बैकी लिंच से जब पूछा गया उनके इंटरव्यू में कि क्या सेथ रॉलिंस का रिटर्न अभी हमें देखने को मिल सकता है, तो उन्होंने कुछ बातों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन किया। वो उन्होंने कहा कि अभी उसकी नी की इंजरी हुई है, बैक की भी इंजरी हुई है और कहीं ना कहीं नेक में भी कुछ प्रॉब्लम थी उनको, ठीक है, MCL ACL जो भी कुछ चीज़ें थी उन सब की इंजरी हुई है अभी। और अगर देखो बैकी लिंच ने जैसे कुछ कहा है उसके अकॉर्डिंग अगर इतनी सारी चीज़ों की जो है सर्जरी हुई है तो आई थिंक कि उनको रिकवर करने में अभी ऑलमोस्ट 1 साल भी लग सकता है। जिस हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ की इंजरी, वहाँ की इंजरी, घुटनों की, कमर की, तो इसमें टाइम लगता है यार, इतना जल्दी बंदा रिकवर नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी बताया कि अब वो जो है एक बेबी की तरह चल रहे हैं घर पे क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई है और मतलब उन्होंने अपने अंदाज में ये बताई इस बात को। बट सेथ रॉलिंस का जो रिटर्न है वो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। अब बताते कमेंट सेक्शन में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसी कमाल की वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।